दोस्तों, क्या आप अपनी एक ऐसी विश या इच्छा के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकते हैं जिसे आप बरसों से दिल में दबाए बैठे हैं? सोचिए, आपके फोन में एक ऐसा ऐप आ जाए जो आपकी हर मुराद पूरी कर दे, लेकिन उसके बदले आपके फोन की स्क्रीन पर आपकी मौत का काउंटडाउन शुरू हो जाए। आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2026 की सबसे खौफनाक नेटफ्लिक्स सीरीज इफ विशेस कुड किल की, जहां एक ऐप ने पूरे स्कूल को श्मशान बना दिया। कहानी इतनी ट्विस्ट से भरी है कि आपका दिमाग चकरा जाएगा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले, अगर आप भी सस्पेंस और थ्रिलर के शौकीन हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो डरावनी कहानियों से डरते नहीं हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस कहानी का अंत सुनकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। सेओरिन हाई स्कूल के गलियारों में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन छात्रों की फुसफुसाहटों में एक खौफनाक नाम गूंज रहा था, गिरिगो। ये कोई साधारण मोबाइल एप्लीकेशन नहीं था, बल्कि एक ऐसी डिजिटल बड़ी वेदी थी जो इंसान की सबसे गहरी और अंधेरी ख्वाहिशों को पूरा करने का दावा करती थी। कहानी की शुरुआत होती है यू सेया से, जो स्कूल की एक होनहार एथलीट है, और उसका दोस्त कांग हाजून, जो तकनीक में माहिर है। दोनों को लगता है कि यह ऐप महज एक वायरल अफवाह है। लेकिन माहौल तब बदल जाता है जब स्कूल का सबसे ज्यादा परेशान किया जाने वाला छात्र जी होन गुस्से और अपमान से भरकर एक इच्छा मांग लेता है। वो चाहता था कि उसे सताने वाले सभी लोग हमेशा के लिए गायब हो जाए। जैसे ही वो सबमिट बटन दबाता है, ऐप का इंटरफेस बदलकर खूनी लाल हो जाता है और उसकी इच्छा पूरी होने लगती है। लेकिन उसके बदले जी हून के फोन पर एक 24 घंटे का मौत का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। ये भाग उस डर को दर्शाता है जब इंसान को एहसास होता है कि उसकी एक छोटी सी नफरत ने उसे एक ऐसे रास्ते पर ला खड़ा किया है जहां से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। हर गुजरता सेकंड फोन की स्क्रीन पर उसकी मौत की तारीख लिख रहा था, और स्कूल के बंद कमरों में अब सिर्फ मौत की टिक टिक सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे टाइमर 0 की तरफ बढ़ता है, जी होन की हालत पागलों जैसी होने लगती है। उसे अपने आसपास अजीब सी परछाइयां दिखने लगती है, और स्कूल का डिजिटल सिस्टम अचानक खराब होने लगता है। यू सेया और हाजून उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कहानी में कांग हासल की एंट्री होती है, जो हाजून की बहन है और एक तांत्रिक परिवार से आती है। हासल तुरंत पहचान लेती है, नहीं है बल्कि एक गिरिगो, एक ऐसी भटकती हुई रूह है जो डिजिटल तरंगों का सहारा लेकर अपना बदला ले रही है। वो दोस्तों को बताती है कि इस अभिशाप से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अपनी मौत का काउंटडाउन किसी और के नाम कर देना। इसके लिए जी हून को किसी और मासूम से उसी ऐप पर इच्छा मंगवानी होगी, जिससे टाइमर नए व्यक्ति पर शिफ्ट हो जाएगा। ये भाग दोस्ती और ईमानदारी के बिखरने की दास्तान है, जहां अपनी जान बचाने के लिए एक दोस्त दूसरे का दुश्मन बनने को तैयार हो जाता है। जब टाइमर 0 पहुंचता है, तो जी हून की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि एक अलौकिक शिकार लगती है, जो पूरे स्कूल को यह बता देती है कि गिरिगो का खेल शुरू हो चुका है और अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। जी हून की खौफनाक मौत के बाद स्कूल में दहशत का सैलाब आ जाता है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि गिरिगो ऐप अब खुद छात्रों के फोन में इंस्टॉल होने लगा था। यू से आ और कांग हाजून को जल्द ही समझ आ जाता है कि यह कोई तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि एक रूहानी जाल है जो पूरे स्कूल को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। हाजून, जो कोडिंग का उस्ताद है, ऐप के डेटा को डिकोड करने की कोशिश करता है, पर उसे जो मिलता है वो विज्ञान की समझ से परे था। ऐप का सर्वर किसी कंप्यूटर पर नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया के उस अंधेरे कोने में था जहां केवल नफरत और अधूरा बदला बसता है। इसमें बीच स्कूल के पॉपुलर ग्रुप के छात्र अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। जब एक छात्रा का काउंटडाउन शुरू होता है, तो वो अपनी जान बचाने के लिए अपने ही सबसे अच्छे दोस्त को धोखा देकर उससे ऐप पर एक छोटी सी इच्छा मनवा लेती है। ये अनुच्छेद दिखाता है कि कैसे मौत का डर इंसान के अंदर के जानवर को बाहर ले आता है। दोस्ती
जो कभी अटूट लगती थी, अब एक मोबाइल स्क्रीन के लाल नंबरों के सामने दम तोड़ रही थी। हर कोई एक दूसरे के फोन से बच रहा था, क्योंकि किसी का भी एक गलत क्लिक आपकी मौत का वारंट बन सकता था। कांग हासल अपनी तांत्रिक शक्तियों के जरिए यह पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर इस नफरत की शुरुआत कहां से हुई। वह स्कूल के पुराने और परित्यक्त हिस्से में जाती है, जहां उसे ली सोमिन नाम की एक लड़की की अधजली डायरी मिलती है। हासल को आभास होता है कि गिरेगो कोई अनाम भूत नहीं, बल्कि सोमिन की वही तड़पती हुई रूह है, जिसे 10 साल पहले इसी स्कूल के छात्रों ने एक मजाक के दौरान आग में जलने के लिए छोड़ दिया था। इस भाग में सस्पेंस तब और गहरा जाता है जब यह पता चलता है कि सोमिन का बदला सिर्फ उन लोगों से नहीं है जिन्होंने उसे मारा, बल्कि उन सभी से है जो आज भी दूसरों का मजाक उड़ाते हैं या चुप रहकर अन्याय देखते हैं। हासल एक प्राचीन अनुष्ठान शुरू करती है ताकि उस रूह को शांत किया जा सके, लेकिन ऐप के जरिए सोमिन की शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि वह अब स्कूल की बिजली, कैमरों और स्पीकरों को अपने वश में कर चुकी थी। पूरे स्कूल में चीखें गूंज रही थीं और स्क्रीन पर सिर्फ एक ही मैसेज फ्लैश हो रहा था, क्या तुम भी वही करोगे जो उन्होंने मेरे साथ किया? यह अनुच्छेद इस कड़वे सच को उजागर करता है कि तकनीक केवल एक जरिया है। असली राक्षस तो इंसान के अंदर छिपा वो लालच है जो उसे अपनों को ही कुर्बान करने पर मजबूर कर देता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, यू से आहा और हाजून को स्कूल के एक पुराने और धूल से भरे रिकॉर्ड रूम में वो कड़वा सच मिलता है जिसे 10 सालों से दबाया गया था। उन्हें पता चलता है कि ली सोमिन कोई साधारण छात्रा नहीं थी, बल्कि उसे एक जालिम खेल का शिकार बनाया गया था। 10 साल पहले स्कूल के एलीट ग्रुप ने एक प्रैंक के नाम पर सोमिन को स्कूल की पुरानी लैब में बंद कर दिया था और चाबी फेंक दी थी। उसी रात लैब में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और सोमिन की चीखें उन दीवारों में ही दफन होकर रह गई। यह अनुच्छेद उस गहरे दुख और गुस्से को दर्शाता है जो अब एक डिजिटल वायरस बनकर लौट आया है। गिरेगो ऐप असल में सोमिन की उसी तड़पती हुई रूह का विस्तार है, जो अब तकनीक के जरिए उन सभी लोगों को सजा दे रही है जिनमें वही पुरानी क्रूरता और स्वार्थ छिपा है। स्कूल की दीवारों पर अब खून जैसे लाल रंग के कोड उभरने लगते हैं और छात्रों को वे दृश्य दिखाई देने लगते हैं जो सोमिन ने अपनी आखिरी घड़ियों में झेले थे। यह भाग साफ करता है कि यह लड़ाई अब केवल जिंदा रहने की नहीं, बल्कि अपने उन गुनाहों का सामना करने की है जिन्हें सब भूल चुके थे। कांग हासल को समझ आता है कि सोमिन की रूह अब स्कूल की सीमा से बाहर निकलकर डिजिटल क्लाउड में फैल चुकी है, जिसका मतलब है कि यह तबाही अब पूरी दुनिया में फैल सकती है। वो दोस्तों को उस जगह ले जाती है जहां सोमिन की जान गई थी, ताकि वहां एक अंतिम शांति पूजा की जा सके। लेकिन गिरेगो ऐप अब एक नया और खतरनाक रूप ले चुका था। ऐप ने एक शर्त रखी, एक सच्चा बलिदान ही इस काउंटडाउन को रोक सकता है। इसका मतलब था कि अगर कोई एक व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाए, तभी यह सिलसिला थमेगा। इस भाग में मानवीय स्वभाव का सबसे काला पक्ष उभरता है। संकट की इस घड़ी में भी छात्र एक दूसरे को बलि का बकरा बनाने की कोशिश करते हैं। स्कूल का पूरा डिजिटल सिस्टम अब एक हथियार बन गया था। स्मार्ट बोर्ड्स पर छात्रों के सबसे गहरे राज सार्वजनिक हो रहे थे और फोन की रोशनी आंखों को अंधा कर रही थी। हासल अपनी पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा झोंक देती है, लेकिन सोमिन का गुस्सा इतना विशाल था कि वह स्कूल के सर्वर रूम को एक नरक के द्वार में तब्दील कर देती है, जहां से निकलना नामुमकिन लगने लगता है। जब मौत का काउंटडाउन अपनी आखिरी मिनटों में पहुंचता है, तब यू से आह और हाजून को वो सच पता चलता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। इस पूरे डिजिटल खेल का मास्टरमाइंड कोई अनजान रूह नहीं, बल्कि स्कूल का वही शांत दिखने वाला कंप्यूटर टीचर था जिसे सब पसंद करते थे। खुलासा होता है कि वह शिक्षक असल में ली सोमिन का सगा बड़ा भाई था। उसने 10 सालों तक अपने गुस्से को पाल कर रखा और कोडिंग की दुनिया में महारत हासिल की, ताकि वह अपनी बहन की तड़पती हुई रूह को एक डिजिटल शरीर दे सके।
उसने ही गिरिगो ऐप बनाया था ताकि वह उन सभी लोगों और उस पूरी व्यवस्था को तबाह कर सके जिसने उसकी बहन को न्याय नहीं दिया। यह अनुच्छेद भावनाओं और डर का एक चरम बिंदु है, जहां स्कूल की पुरानी इमारत आग की लपटों और डिजिटल ग्लिच से घिरी हुई है। हाजोन अपने आखिरी प्रयास में एक ऐसा वायरस लोड करता है जो ऐप इस सर्वर को अंदर से क्रैश कर सके, लेकिन शिक्षक उसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। अंत में सोमिन की रूह अपने भाई के सामने आती है और उसे एहसास होता है कि बदले की इस आग ने उसके भाई को भी वैसा ही राक्षस बना दिया है जैसे वे लोग थे जिन्होंने उसे मारा था। कहानी का अंत दिल दहला देने वाला है। कांग हासल अपनी पूरी रूहानी ताकत का इस्तेमाल करके सोमिन की आत्मा को शांति की ओर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। उसे अपनी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए गंवानी पड़ती है। शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और स्कूल को बंद कर दिया जाता है, जिससे लगता है कि सब कुछ अब सामान्य हो जाएगा। यू से आ और बचे हुए छात्र अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आंखों में वो पुराना सुकून कभी वापस नहीं आता। इस भाग का अंतिम दृश्य सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। महीनों बाद यू से आ अपने घर में बैठी होती है जब उसका लैपटॉप अचानक अपने आप चालू हो जाता है। स्क्रीन पर सोमिन की एक धुंधली तस्वीर उभरती है और नीचे एक नोटिफिकेशन आता है, अपडेट सफल रहा, वर्जन 2.0। साथ ही दुनिया के नक्शे पर हजारों नए लाल बिंदु चमकने लगते हैं, जो दिखाते हैं कि अब ये ऐप स्कूल की सीमा लांघकर पूरी दुनिया के स्मार्टफोन्स में फैल चुका है। ये शो इस कड़वे सच के साथ खत्म होता है कि तकनीक तो बस एक जरिया है। जब तक इंसान के भीतर दूसरों के लिए नफरत और जहरीली इच्छाएं रहेंगी, गिरिगो जैसे शैतान नए रूपों में जन्म लेते रहेंगे।